हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर और आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ ही साथ जो पेपर आप देकर आए हैं, जो परीक्षा आप देकर आए हैं, जी हाँ, हिंदी परीक्षा आप देकर आए हैं, अब थोड़ा निश्चिंतता के साथ आराम से चैन की सांस ले रहे होंगे। अब सुनिए मेरी बात, आज मैं लेकर आई हूं कोर्स बी हिंदी। जी हाँ, क्लास 10 सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कोर्स बी का जो क्वेश्चन पेपर कोड है 4/3/2 सेट 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि किस तरह से आपने परीक्षा दी है या आपको देनी चाहिए थी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से परीक्षा देकर आए होंगे और 40 में से बहुत सारे बच्चे मतलब अब 35 तो लेकर आए होंगे, है ना? लेकर आएंगे ना? बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न पत्र को कि प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और निर्देशों का पालन आपने किया होगा, क्योंकि हमने कई सैंपल पेपर्स भी सॉल्व किए थे ना, और आपने बहुत अच्छे से सभी सैंपल पेपर्स को देखा, समझा और सारे जो इंस्ट्रक्शंस थे या निर्देश थे उनका पालन किया। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं प्रथम पृष्ठ पर, फर्स्ट पेज पर। ये आपका पेपर है जो कि कोर्स बी का है, ठीक है, सेट नंबर 2 और कोड है 4/3/2। यहां पर आपने रोल नंबर लिख कर आए होंगे। बिल्कुल, यहां पर लिखा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें और आपने लिखा होगा। ठीक है, नोट है कि कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 4 है, पेज 4 होंगे, आप सभी ने देखा होगा। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। ये जो आंसर शीट थी आपने ये कोड उस पर अवश्य लिखकर आए होंगे। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र को भी देखना है आपको ध्यान से और देखा ही होगा कि हाँ 8 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जो भी आपने प्रश्न लिखा होगा या जो भी उत्तर आपने अटेम्प्ट किया होगा उसका क्रमांक अर्थात प्रश्न का नंबर जरूर लिखा होगा कि कौन सा है ये। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया था, है ना। 2 घंटे आपके राइटिंग पोर्शन वाला मींस जो भी आपका पेपर स्टार्ट था वो पूरे 2 घंटे आपको दिए गए थे और 15 मिनट एक्स्ट्रा आपकी रीडिंग के लिए दिए गए थे। प्रश्न पत्र का विवरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे से हुआ होगा। बिल्कुल, ये आपने सब देखा होगा। चलिए अब हम चलते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से प्रश्न थे और आपने कैसे लिखा, और मैं कुछ बताने वाली हूं कि किस तरह से आपको उत्तर लिखना चाहिए थे। यदि आपने उत्तर उसी तरह से लिखे हैं तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके अंक बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न पर और उससे पहले निर्देश जो कि सैंपल पेपर्स में भी मैंने आपको बार बार बताया था। इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, का और खा। खंड का में 3 प्रश्न हैं और खंड खा में 5 प्रश्न हैं। ठीक है, और इनका निर्देश पालन करते हुए उत्तर लिखा होगा। ध्यानपूर्वक यथासंभव क्रम अनुसार आपने उत्तर लिखे होंगे और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दिया होगा। कॉपी साफ सुथरी थी ना आंसर शीट में? ऐसा काटा पीटी तो नहीं किए बच्चों? नहीं की होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आप काट देंगे ऐसे तो नंबर भी कट सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे से किया होगा क्योंकि बार बार मैं आपको यही बता रही थी कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। चलिए चलते हैं खंड का पहला प्रश्न, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में देना था आपको। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, 60 से 70 शब्द मींस आपको 7-8 लाइन तो लिखनी ही थी। पहला प्रश्न है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक रोग से ग्रसित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपके विचार से इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? जेन की देन पाठ के संदर्भ में लिखिए। बहुत अच्छे तरह से आपने ये पार्ट पढ़ा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे, है ना। इससे संबंधित हर एक वीडियो की, सैंपल पेपर्स की, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की भी हमने चर्चा भली भांति कर ली थी। तो अब सबसे बड़ी जो मतलब ये था कि सबसे बड़ा कारण क्या था मानसिक रोग का, पता है आपको? देखिए, क्या आप इस तरह से उत्तर लिख कर आए हैं कि आज की मानसिक रोग से ग्रसित लोगों की संख्या दिनों दिन क्यों बढ़ती जा रही है? बात कर रहे हैं जापान की। ठीक है, तो जापान में सबसे पहले हुआ क्या था बेटा? देखिए, हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जापान के लोगों का जीवन क्यों ऐसा हो गया है कि एकदम मानसिक
पीड़ितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खंड का पर हैं हम, ठीक है, खंड का प्रश्न पहला है, मीन्स उत्तर पहला, उत्तर पहले का हम कर रहे हैं। अब हमें यह बताना होगा कि झेन की देन के पाठ के आधार पर, यह मैं आपको वर्बली बता रही हूं, मेन पॉइंट्स में यहां पर लिखूंगी कि आपने क्या इस तरह से लिखा था, और लिखा है तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। देखिए, झेन की देन पाठ का तो है ही, तो इसके बाद क्या लिखना था कि वहां के लोगों, वहां मतलब चलिए जापान भी लिख देती हूं, वहां के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। प्रतिस्पर्धा मीन समझते हैं, कंपटीशन। लगे हुए हैं, क्या आपने ऐसा लिखा था? जापान जैसा छोटा सा देश किससे होड़ कर रहा है? अमेरिका से, ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया, ये भी आपको शामिल करना था। और क्या लिखा है कि वहां लोग, वहां के लोग बोलते नहीं हैं, बकते हैं, चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। ऐसा लिखा होगा आपने, अर्थात वो इस तरह से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, इस तरह से होड़ में लगे हुए हैं अमेरिका की, कि वो स्वयं का ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो क्या इस तरह से आपने प्रश्न का उत्तर लिखा था? अब यहां पर जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा है कि मानसिक कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि उन्हें कैसे बचा जा सकता है। आपके विचार से इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे कैसे बचा जा सकता है? यदि मानसिक रोगों, जो मानसिक पीड़ित हैं, उसका कारण यही है कि वो अमेरिका जैसे बड़े देश से होड़ में लगे हुए हैं, और होड़ बेटा, होड़ विनाश की ओर ले जाती है, प्रतियोगिता विकास की ओर ले जाती है। लेकिन सोच समझ के किया गया काम कभी आपको पछतावा नहीं होने देगा, लेकिन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब कारण क्या हो सकते हैं, कैसे इनका समस्या का समाधान हो सकता है कि प्रत्येक कार्य को सोच समझ के और जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर, ठीक है, कि हमें हमेशा इस तरह से कंपटीशन या प्रतियोगिता करनी चाहिए। कहते हैं ना कि दुश्मनी या दोस्ती बराबरी वालों से करनी चाहिए। अब कहां जापान जैसा छोटा सा देश, कहां अमेरिका जैसा विकसित देश, अब उससे होड़ में लगे रहेंगे तो मानसिक पीड़ित तो होंगे ही ना, यही कारण था। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है बेटा? वजीर अली जैसे जाबाजों के, चलो मैं क्लियर कर देती हूं, वजीर अली जैसे जाबाजों के कारण ही हम आजाद हैं। इस कथन के पक्ष में अपने विचार कारतूस एकांकी के संदर्भ में लिखिए। यस, वजीर अली, वजीर अली देश का प्रमुख कौन? सिपाही। उत्तर नंबर 1 का हम खा करने लगे हैं, ठीक है। वजीर अली, वजीर अली एक देशभक्त था। मुख्य बिंदु बता रही हूं मैं आपको, ठीक है बेटा, यहां से शुरू किया था आपने। वह अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, कट्टर विरोधी था, कट्टर विरोधी। अवध का शासक था, है ना, पहले अवध का शासक भी था। शासक था, परंतु क्या हुआ था आपको पता है ना, उसके चाचा सादत अली, चाचा
सादत अली ने अंग्रेजों की सहायता से अवध की गद्दी अपने नाम करवा ली। सिंहासन भी लिख सकते हैं। अपने कब्जे में कर ली। ठीक है, परंतु फिर भी वजीर अली हार नहीं माने और क्या किया, उन्होंने जंगल में रहकर अपने आप को इस कदर छुपा कर रखा कि अंग्रेज ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए थे, ना को चने चबा दिए थे जंगल में रहते हुए। फिर अंग्रेजों ने क्या फरमान निकाला कि किसी भी स्थिति में वजीर अली को ढूंढ कर लाइए, लेकिन वजीर अली किसी के हाथ नहीं आया। यहां से शुरू किया होगा आपको, तो और भी मैं बता देती हूं। फिर लिखेंगे हम, लिखा होगा आपने कि वजीर अली की जब गद्दी छिन गई थी तो वो अंग्रेजों का और विरोध हो गया था और उसने ये बिल्कुल ये ठान लिया था कि अंग्रेजों को तो भारत से खदेड़ कर रहूंगा। ठीक है, जंगल में जाकर रह गए। अंग्रेजों ने कई बार उनको ढूंढने की कोशिश की और क्या हुआ था, एक बार कारतूस जो पाठ का शीर्षक है वो जरूर लिखना है आपको, उतनी कथा कि स्वयं वजीर अली एक सवार के रूप में आया और कर्नल से ही, स्वयं कर्नल से कारतूस लेकर गया। और कर्नल मूर्ख कहे या क्या कहे, इतनी अपनी मूर्खता के कारण उसने वजीर अली को कारतूस भी दी और नाम कब पूछा, जब जाने लगा। क्या कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, और क्या कहा गया कि मैं वजीर अली। कर्नल हैरान परेशान, कुछ नहीं कर पाया और तब उसने ये सोचा और ये समझ गया कि ये कोई साधारण सिपाही नहीं है, ये तो जांबाज सिपाही है। वाकई में मतलब जो कहते हैं ना, नाक तले से बिल्कुल हाथ से कारतूस ले गया और पकड़ नहीं पाए, तो ये हमें लिखना है। और क्या पूछा है इसमें कि कारतूस, ठीक है। और इसी तरह के जो जांबाज सिपाही थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बलिदान के खातिर या उनके बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्रता पूर्वक आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्द, मतलब आपको 4 लाइंस लिखनी होंगी, आपने लिखी होंगी। मनुष्यता कविता, मैथिली शरण गुप्त। मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि पशु प्रवृत्ति क्या है और सच्चा मनुष्य किसे कहते हैं। पशु प्रवृत्ति क्या है बेटा, दूसरे का है ये उत्तर। ठीक है, दूसरे प्रश्न का पशु प्रवृत्ति किसको कहा था, जो स्वार्थी मनुष्य होता है। पशु प्रवृत्ति कवि ने, और आप कवि जब नाम, कवि का नाम लिख देंगे मैथिली शरण गुप्त या अकेला गुप्त जी भी लिख देंगे ना, तब भी आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं। पशु प्रवृत्ति कवि ने ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया है जो स्वार्थी होते हैं। पंक्ति याद है ना आपको, आप ही चरे। ठीक है, मतलब जो जिस तरह से पशु अपना बस अपना पेट भरना ही जानते हैं, उन्हें नहीं है किसी की परवाह कि मेरा पड़ोस में कौन है और क्या है, और वो अपने आप ही चरते रहते हैं। पशु मनुष्य, यदि मनुष्य भी इस तरह का व्यवहार करता है तो वो पशु की प्रवृत्ति में शामिल हो जाएगा। ये कहा है हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। और क्या है, और सच्चा मनुष्य किसे कहा है, सच्चा मनुष्य किसे कहा है बेटा, जिसके मन में सच्चा मनुष्य, हम डालेंगे यहां पर सच्चा मनुष्य। सच्चा मनुष्य वह है जिसके मन में क्या होगा, दया, करुणा,
ममता, परोपकार, सहानुभूति, जैसी भावनाएं व्याप्त हैं। ठीक है, तो उसको कवि ने सच्चा मनुष्य कहा है, और पशु प्रवृत्ति का किसको कहा है? जो स्वार्थी होते हैं। यदि आप ऐसे लिख कर आए हैं तो आपको बिल्कुल 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे चलें। दूसरा प्रश्न क्या है? यदि आपको पीटी मास्टर बना दिया जाए तो आपका अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार कैसा होगा? सपनों को ऐसे दिन। यदि बताइए आपको पीटी मास्टर बना दिया जाए, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो बच्चों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? एकदम सॉफ्ट, थोड़ा कभी नरम कभी सख्त, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन या अनुशासन तो उन्हीं के हाथ में होता है। तो यहां हम उत्तर खा डाल देंगे कि यदि हमें पीटी मास्टर बना दिया जाए तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हम बच्चों के साथ सख्त होने के साथ साथ नम्र भी रहेंगे। अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए, अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए सख्ती भी जरूरी है। थोड़ी सख्ती, ठीक है, ऐसा थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। बस तो इस तरह से यदि आप लिख कर आए हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? तो ये आप इस तरह से यदि उत्तर लिख कर आए हैं तो आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे। पीटी सर, अब चलते हैं तीसरे पर। आप एक समृद्ध परिवार से हैं, लेकिन आपका मित्र बहुत गरीब है। उससे दोस्ती निभाते समय आप कौन सी सावधानियां बरतेंगे और क्यों? टोपी शुक्ला पाठ के संदर्भ में लिखिए कि आप तो एक समृद्ध परिवार से हैं, एकदम रिच फैमिली से हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो मित्र है वो गरीब है। उससे दोस्ती निभाते समय आप कौन सी सावधानियां बरतेंगे और क्यों? क्या हमें मित्र के साथ मित्रता निभाने के लिए सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? यदि है तो क्यों? बिल्कुल है। क्यों है अभी बताते हैं। दूसरे के ग पर हम पहुंच गए हैं। हम यहां से लिखेंगे कि यदि हम समृद्ध हैं और हमारा मित्र गरीब है तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। सॉरी, हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे हमें अपने धन का दिखावा आदि उसके सामने नहीं करना होगा। उसके सामने नहीं करना चाहिए। कभी भी उसके सामने इस प्रकार की वस्तुओं का जो अधिक कीमती है, उसके सामने अधिक कीमती वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो रही सावधानियां। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि ठीक है,
उन्होंने कहा था कि कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सावधानी हमें ये कि हमारी धन संपत्ति का हमें उसके समक्ष दिखावा नहीं करना है, उसके समक्ष अधिक कीमती वस्तुओं का भी प्रयोग ना किया जाए। क्यों? ताकि उसके मन में हीन भावना उत्पन्न ना हो, मन में हीन भावना उत्पन्न ना हो। क्या आपने इस तरह से इसका उत्तर लिखा था बेटा? बताइए। यदि इस तरह से लिखा है तो अवश्य आप 2 में से 2 नंबर लेकर आएंगे, फिकर नॉट, चिंता नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हम पहुंच गए हैं खंड खा पर। खंड का आपने समझ लिया है। यदि इस तरह से आप उत्तर लिखकर आए हैं तो निश्चिंतता के साथ बिल्कुल परिणाम का वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए कि फल बहुत अच्छा आएगा। कहते हैं ना, जो हम करेंगे तो प्रतिफल मिलेगा। खंड खा जो कि लेखन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। सबसे पहले तो आप ये सोचिए या बताइए खुद से कि क्या आपने 150 लगभग 150 शब्द लिखे, अर्थात जो आपकी आंसर शीट थी उसके 2 पेजेस तो भर दिए थे ना। वो भी ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखा है, गुणात्मक तरीके से क्वालिटेटिव लिखे थे। और कैसे लिखा होगा? जैसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संचार के साधन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कौन कौन से साधन हैं जो संचार के होते हैं, संचार के प्रमुख साधनों में कौन कौन आया होगा, यहां पर आपने लिखा होगा। ठीक है, और संचार साधनों का जाल किस तरह से फैला हुआ है। अब जाल वो अच्छा है या बुरा है उसका भी लिखना है। घर बैठे दूर दराज की खबरें मिनटों में, ये सारे संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए यदि आपने लिखा है तो निसंदेह आपको बहुत 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 अच्छे अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहां यदि आपने लिखा है, यदि आपने लिख दिया है कि संचार के प्रमुख साधन, तो समाचार पत्र, टीवी, है ना, पत्र पत्रिकाएं, ये आपने प्रमुख साधनों में लिखा होगा, लिखा है, यहीं पर बता रही हूं मैंने। ठीक है, समाचार पत्र, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, क्या आपने ये लिखा है? यदि लिखा है तो ये प्रमुख साधन में आ जाएंगे। संचार साधनों का जाल, अब क्या लिखा है कि ना केवल भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में संचार के साधनों का जाल फैला हुआ है, जो कि मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य बन चुका है। क्योंकि संचार के साधनों के बिना हम कोई भी नई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते और हम अपने आप को अपडेटेड नहीं कर सकते। पड़े रहेंगे हम प्राचीन समय की तरह। यदि आज हम अपडेटेड नहीं होते, यदि आज संचार के ये साधन नहीं होते, तो ना मैं यहाँ होती ना आप वहां होते। ठीक है, तो आपने इस तरह से लिखा है कि ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व को यहां शामिल करना था। यदि आपने किया है तो बिल्कुल काबिले तारीफ आपने काम किया है। आगे है घर बैठे दूर दराज की खबरें मिनटों में। बिल्कुल, कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और तो और बढ़ा चढ़ाकर तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाने में तो मीडिया है ही आगे। यदि आपने लिखा है कि घर बैठे बैठे ही हम संपूर्ण विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सेकंड्स में या मिनटों में। कैसे? टीवी पर क्या दिखाई दे रहा है, कहां क्या चल रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, सब कुछ हम घर बैठे बैठाए, ना केवल घर समाज या हमारे देश की खबरें बल्कि संपूर्ण विश्व की जानकारी या खबरें हम बैठे बैठाए पता कर लेते हैं। यदि आपने इन बिंदुओं को शामिल करते हुए ये सारी चीजें लिखी हैं तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे 6 में से 6। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? वर्तमान खेती में जहर। कैसे? दवाओं और कीटनाशकों का भरपूर उपयोग, बिल्कुल, बंजर भूमि का फैलाव, जैविक खेती की मांग। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है, क्या आपने इन बिंदुओं को सही से शामिल किया है? मुझे तो लग रहा है कि बहुत से बच्चों ने यही वाला टॉपिक कवर किया होगा, क्योंकि आप सब इसमें बड़े अच्छे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं। और यदि ये किया है तब भी बहुत अच्छी बात है। यहां लिखा है कि दवाओं और कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग या उपयोग। बिल्कुल, आजकल जो खेती हो रही है, यदि बात की जाए कि जो प्राचीन नहीं, आज से 30-40 वर्ष पुरानी यदि हम बात करें तो उतनी खेती, यदि 1 एकड़ की हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर उसी 1 एकड़ जमीन में कुछ इतना धन उपज होता होगा, कुछ क्विंटल्स, लेकिन आज उसी एकड़ में क्विंटलों से होता है। कैसे भाई?
क्योंकि ये सारे कीटनाशक और बहुत सारी ऐसी रसायन डाले जाते हैं जिससे फसलों की उपज तो बढ़ रही है लेकिन भूमि बंजर होती जा रही है। और किसान या व्यक्ति इस बात से अनजान है, अनभिज्ञ है, उनको सिर्फ और सिर्फ आज दिखाई दे रहा है। मतलब वो सोच रहे हैं कि आज हमारी इतनी फसल उपज हो गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे जमीन की या भूमि की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिससे आगे चलकर वो भूमि इतनी उपजाऊ नहीं बचेगी। ठीक है, दवाओं और कीटनाशकों का भरपूर आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि बंजर होती जा रही है, बंजर भूमि का फैलाव होता जा रहा है। एक से एक कोरिलेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, यहां ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है। जैविक खेती की मांग, अब यहां पर कैसे की जाए जैविक खेती की, कैसे करेंगे हम उसको बड़े अच्छे तरीके से, उसमें कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, है ना। खाद जो घरेलू खाद है जैसे गोबर और बहुत सारे जो नहीं कि गीला कचरा सूखा कचरा, अब हम फेंक देते हैं। यदि गीले कचरे को हम मिट्टी में दबाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो वो बहुत अच्छा खाद बनता है, उर्वरक खाद। ठीक है, तो यहां पर वो फसल के लिए बहुत मतलब फायदेमंद होता है। यदि ऐसी खेती की जाएगी तो वो हेल्थ के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होगी और मिट्टी के लिए भी वो अच्छा फायदा करेगी। ठीक है बेटा, तो क्या आपने इस तरह से लिखा है, बंजर भूमि का फैलाव, वही जैविक खेती की मांग जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती की गई तो बिल्कुल हमारा स्वास्थ्य और सब कुछ बढ़िया रहेगा। अब चलते हैं, मित्र हो तो ऐसा विपत कसौटी जे कसे थे ही साँचे मीत, अर्थात जो विपत्ति में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। यदि आप किसी कोट के साथ, किसी दोहे के साथ, यदि किसी भी चाहे वो संदेश लेखन हो, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, यदि शुरू करेंगे तो नंबर बहुत अच्छा मिलता है, और हो सकता है आपने किए हो क्योंकि आप बड़े क्रिएटिव हैं। सच्चा दोस्त कौन, अब यहाँ पर आपने क्या लिखना था। ठीक है, यहाँ तो आपको ये लिखना है कि कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि उपज अधिक करनी है, उपज अधिक करनी है। दूसरा है बंजर भूमि का फैलाव रासायनिक खाद के प्रयोग से, के रासायनिकों के प्रयोग से। ठीक है, अब यहां पर यदि हम चलें, जैविक मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं, क्या आपने पहले भी पढ़ा होगा कक्षाओं में, सोशल साइंस में अवश्य पढ़ा होगा। तो यही चाहते हैं सब कि जैविक फार्मिंग यदि होगी, जैविक मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि होगी, जैविक खेती अगर होगी तो सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और गाय के गोबर का बहुत प्रमुख है इसमें काम। मित्रों, तो कैसा सच्चा दोस्त कौन, सच्चा दोस्त कौन है, जो विपत्ति में साथ दे, जो विपत्ति में साथ दे। सबसे पहली बात, सबसे पहली पहचान है सच्चे दोस्त की कि जो मुसीबत आने पर साथ दे, हर मुसीबत का साथी। तो यहां हम क्या लिख देंगे, एक सच्चा दोस्त हर एक मुसीबत का साथी होता है, प्रशंसा के लायक, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आशा करती हूं आपने ये भी बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। ठीक है बेटा, चलें आगे। देखिए, अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। आप सुशीला या सुशील हैं, आप विद्यालय की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, राज्य स्तर पर आपकी टीम ने ट्रॉफी जीती है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है आपको। ठीक है, पत्र 5 नंबर का। प्रारंभिक औपचारिकताएं जैसे कि प्रधानाचार्य को लिखना है ना, यहां पर देखिए लिखा है, क ख ग विद्यालय, विद्यालय 1/4 मैनपुरी, कुछ भी लिख दीजिए, दिल्ली, काल्पनिक पता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप लिखेंगे यहां पर दिनांक, लिखी थी आपने, यदि लिखी थी तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, दिनांक के नीचे आपको लिखना था विषय, लिखा होगा आपने। विषय क्या है, विद्यालय की फुटबॉल टीम के कप्तान है, राज्य स्तर पर आपकी टीम ने ट्रॉफी जीती है, इसकी जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है,
आप सुशील हैं और वो भी कौन है, टीम के कप्तान हैं। तो राज्य स्तर पर ट्रॉफी मतलब राज्य स्तर पर आपकी टीम ने ट्रॉफी जीती है, तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने पर, राज्य स्तरीय जीतने पर, ये हो गया विषय या हेतु। अब यहां से आप शुरू कर देंगे, महोदय, ठीक है। इसके बाद मैं आगे लिखती हूं, ठीक। अब क्या बताया है, विषय से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। महोदय, ब्लैक पेन ले लेते हैं। महोदय, बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय ने राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। भारी, ठीक है, प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। यह सभी आपके एवं विद्यालय के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन से संभव हो पाया। इसके लिए हम विद्यालय के सदा आभारी रहेंगे। इसके लिए हम विद्यालय के सदा आभारी रहेंगे। हम आश्वस्त करते हैं या हम आश्वासन देते हैं, एक ही बात है ना। हम आश्वासन देते हैं, कि भविष्य में भी इस तरह की जीत हासिल करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। धन्यवाद। ये हो गया आपका पत्र। विद्यालय कप्तान, अपना नाम लिख दीजिए, सुनील या सुशीला जो दिया था, कंप्लीट। तो यदि आपने इस तरह से लिखा था तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्या है, आप निखिल या अखिला हैं, दूरदर्शन केंद्र के निदेशक को किसी विशेष कार्यक्रम की सराहना करते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। सुनिए ध्यान से, या तो आप निखिल या अखिला हैं, दूरदर्शन केंद्र के निदेशक को किसी विशेष कार्यक्रम की सराहना करते हुए। अब देखिए, मैं यहां पर बताती हूं, दूरदर्शन केंद्र के निदेशक, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतियोगिता
दूरदर्शन निदेशक महोदय। ऐसा आएगा, सॉरी। ठीक है, निदेशक महोदय। ठीक है, किसी विशेष कार्यक्रम की सराहना करते हुए आप एड्रेस लिख सकते हैं का खा गा, और एड्रेस आप काल्पनिक ले सकते हैं क्योंकि यहां पर नहीं दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे, दिनांक के बाद विषय। विषय क्या होगा बेटा? विषय होगा कार्यक्रम की सराहना करने हेतु। सराहना मतलब समझते हैं ना, प्रशंसा। हेतु। अब चले हम महोदय। महोदय, हम अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि आपके दूरदर्शन कार्यक्रम में बड़े ही अच्छे अच्छे प्रसारण या अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, बड़े ही शिक्षाप्रद होते हैं। ठीक है, और वे हमें, ना केवल हमें बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शित करते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों का लगातार रूप से प्रसारण होता रहेगा, जिससे भावी पीढ़ी अपने सही मार्ग पर चल पाएगी और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएगी। धन्यवाद। और जो भी नाम दिया है, निखिल या अखिला, कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न आया है 6वां। कोई कंपनी बाजार में नया ज्योमेट्री बॉक्स उतारना चाहती है, उसकी बिक्री के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। यहां पर 50 शब्द केवल ये नहीं कि हम पैराग्राफ लाइक लिखेंगे, हम पहले बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 6वां प्रश्न है, 6वें का पहला, 6वां प्रश्न बेटा। ठीक है, 6वें का पहला है ज्योमेट्री बॉक्स। अब एक बनाया होगा आपने, बॉक्स बनाया था, बताइए जल्दी, है ना? ये बनाया आपने बॉक्स, और आशा करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से बॉक्स बनाकर और लिखना शुरू किया होगा विज्ञापन। अब हम थोड़ा सा एक बॉक्स टाइप बनाया था क्या आपने, जिसमें स्केल बने होते हैं। ठीक है, ये स्केल हो गया, ये डी बने होते हैं, या कई तरह के, जैसे आपका ये बने होते हैं, पेंसिल बने होते हैं, सुंदर सा कुछ इस तरह से आपने बॉक्स बना दिया होगा। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आशा करती हूँ आपने बड़े अच्छे से बनाया होगा। तो आप क्या लिखेंगे? जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। प्रथम 100 ग्राहकों के लिए एक पर एक मुफ्त। तो आप इस तरह से कुछ लिख कर आए होंगे। इसके अंदर हमने इस तरह के बॉक्स या कुछ भी बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा, आपने पेंसिल का यूज़ किया था, पेंसिल का यूज़ करके आपने शेडिंग, मैंने जैसा सैम्पल पेपर्स में आपको बताया था कि आप शेडिंग के लिए पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप लिख रहे होंगे, जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। मौका हाथ से निकल ना जाए। प्रथम 50 ग्राहकों के लिए एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। तो इस तरह से आपने ज्योमेट्री बॉक्स, फिर आपने लिखा होगा पता लिख दिया होगा, संपर्क आपने नंबर लिख दिया होगा 9893, और इस तरह से आप लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने विज्ञापन बना दिया होगा और आपको 2.5 मार्क्स मिल गए होंगे। किया था ऐसा? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप 3 कमरे वाला घर किराए पर लेना चाहते हैं, इसके लिए, ओहो, याद करो आपका जो सैंपल पेपर्स था, सेम क्वेश्चन था इसमें। आप 3 कमरे वाला घर किराए पर लेना चाहते हैं, इसलिए विज्ञापन लगभग
अब 3 कमरे वाला, तो आपको विज्ञापन तो बॉक्स बनाकर ही करना है। मैंने बार बार आपको बताया था कि बॉक्स बनाना है। 3 कमरे वाला घर, तो आप कुछ इस तरह से घर बना दिया होगा आपने, इस पे बिल्डिंग बना दी होगी। अब आप ये मत सोचना मैडम ये तो केक लग रहा है जस्ट सपोज कि ये घर है, ठीक है, आप गेट बना देते हैं। मैडम की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ये घर है, ठीक है। मान लीजिए ये घर है, इसको केक ना समझें आप। ये इधर से खिड़की विड़की है, इधर से विंडो है, और इधर मतलब ये है। तो 3 कमरे वाला देख लिया। अब 3 कमरे वाला घर आपको किराए पर लेना है, उसके लिए क्या है, तो आप बहुत अच्छे से एक सुंदर सा घर बनाया होगा। मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, तो आप इस पर ना देखें कि मैडम क्या हम ऐसा बना के आए हैं तो हमें 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपने बहुत अच्छे से बनाया होगा, ठीक है। अब क्या है कि सारी सुविधाएं, एसी और ये और वो दुनिया भर की बातें आप लिख कर आए होंगे। कितने मंथली कितना किराया है वो लिख कर आए होंगे आप। मान लीजिए 15,000, ठीक है। मासिक, मासिक समझते हैं, मंथली, ये सब आपने लिख दिया होगा। और उसके बाद आपने पता लिखा होगा, फिर आपने संपर्क लिखा होगा, संपर्क सूत्र कुछ भी लिख दिया होगा 9826, और यहाँ डैश डैश कर दिया। तो ये आपका विज्ञापन हो गया। आपने अच्छे से बनाया होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं हम छठवें के दूसरे पर कि प्रदूषण। अब इसमें से आपको किसी एक को करना था, या तो आप ज्योमेट्री बॉक्स वाला विज्ञापन बना सकते थे, या फिर आप 3 कमरे के घर वाला। तो आपने इसमें से जो भी किया है उसको यदि इस तरह से अच्छे से किया है तो आपको जरूर 2.5 मीन्स 2.5 नंबर मिल जाएगा। इसी का दूसरा है कि प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। किस तरह से? स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। और ये भी सैंपल पेपर में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो हम गांधी बापू जी का चश्मा बना दें, क्योंकि सपना उन्हीं का था। एक कदम स्वच्छता की ओर, विज्ञापन लिखना ना भूलें कि आप क्या लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? छठवें का दूसरा। कभी भी जब आप सॉल्व करते हैं तो प्रश्न नंबर लिखना ना भूलें, और नहीं भूले होंगे, ठीक है। एक कदम स्वच्छता की ओर, और आपने लिख दिया। और कुछ इस तरह के आप डस्टबिन बनाकर आए होंगे कि कचरा डस्टबिन में ही डालें, गीला कचरा, सूखा कचरा, ठीक। और यहाँ पर आप चाहें तो झाड़ू माड़ू बनाकर आए होंगे, ऐसे। और बहुत सारे आपने मतलब कोट लिख दिए होंगे कि स्वच्छ हो भारत हमारा, हम सब ने ये ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। तो ये कुछ इस तरह के आप लिख कर आ सकते हैं। हम सब ने यह ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ बनाना है, बस आपका विज्ञापन हो गया। और क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा है तो और भी अच्छे से कुछ लिख दीजिए। बापू का ये सपना था, पूरा हमको करना है, और ये आपका विज्ञापन हो गया। करेक्ट। दूसरा और क्या है? लोगों में सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने वाला एक विज्ञापन, लगभग 50 शब्दों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लिखना है आपको, दूरी बनाए रखने के लिए। देखो, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, सबसे अच्छा जो आप सुनते रहते हैं हमेशा। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि ये तो आपने बड़े अच्छे से लिखा होगा। यहाँ पर ऐसे मत सोचिए मैडम ऐसे, बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मास्क कुछ इस तरह से बना दीजिए आप। मास्क बना दिया, लग रहा है मास्क, ठीक है। उसके बाद 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और कोरोना, ये सारी चीज़ें, मतलब ये इस तरह से आपने कोरोना का चित्र बना दिया होगा। कोरोना तो ऐसा ऐसा कांटे कांटेदार था, कोरोना खतरनाक। और मैंने देखा है कि बच्चे बड़े अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं, और विज्ञापन में तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। चलें आगे।
7वां प्रश्न है, आप पावनी विपुल हैं, आप निवासी कल्याण संघ के सचिव हैं, आप सोसाइटी में पेड़ पौधे लगाकर उसे हरा भरा रखना चाहते हैं। इसके लिए आगामी रविवार को वृक्षारोपण समारोह का आयोजन सोसाइटी में किया जाना है। इसकी जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में सूचना लिखना है। सूचना मतलब समझते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में नोटिस, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको सूचना भी बॉक्स में ही लिखना है। अब यहां पर निवासी कल्याण संघ, तो ये जरूर डालना पड़ेगा आपको। ऊपर आपको लिखना था, लिखा होगा सूचना लेखन निवासी कल्याण संघ, ये टॉपिक डाल देते हैं हम। यहां आपने डाली होगी दिनांक, यहां लिखा होगा आपने समय, और फिर आपने स्टार्ट कर दिया होगा। क्या करना था कि हरा भरा रखना चाहते हैं, तो इसके लिए अब आपने लिखने के साथ साथ छोटे मोटे पौधे के ड्राइंग बना दी होगी, तब और अच्छा रह जाएगा। दूसरा क्या है, आप सुमिरन या परमजीत हैं, विद्यालय में कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए लगभग, या तो आप सुमिरन है तो विद्यालय में कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन है, ठीक है। उसके लिए संदेश लिखना था कि समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे कि सोसाइटी में, तो समस्त सोसाइटी के मेंबर्स को सूचित किया जाता है। यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि समस्त सोसाइटी के सदस्यों को सूचित किया जाता है, ये सब लिखना है, ठीक है। कि हम अपनी सोसाइटी को हरा, मतलब इसी में सब कुछ छुपा रहता है बेटा, विषय, कि हमें किस तरह से, विषय वस्तु जिसको कहते हैं, ठीक है, बॉडी, वो इसी में छुपी रहती है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको सैंपल पेपर में बताया था, ठीक है। हमने इसको पढ़ लिया तो सारा का सारा वही है, ठीक है। इसी तरह से विद्यालय में कहानी लेखन प्रतियोगिता है, तो समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतने इतने को हमारे विद्यालय में कहानी लेखन प्रतियोगिता है। तो कक्षा 9 से 10 के लिए विषय ये है, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए ये विषय है। तो आप सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम हस्ताक्षरकर्ता के पास लिखवा लें, बस अंकित करा दें, और ये आपने लिख दिया। दूसरा क्या है, आप बल्लर तुषार हैं, आपके विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया जाने वाला है। इसकी सूचना लगभग, फिर वही सूचना लिखना है कि समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को। तो डेट याद रखनी थी, 14 सितंबर को हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाने वाला है। समस्त विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हिंदी विषय पर कोई कविता, कोई अनुच्छेद लेखन तैयार करें और अपने अपने नाम हस्ताक्षरकर्ता के पास दर्ज करा लें। दिनांक 14 सितंबर 2000 जो आपको लिखना हो, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, आप रूपाली और निष्काम है, आप निवासी कल्याण संघ के सचिव हैं, आपने सोसाइटी में बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की है। इसकी जानकारी समस्त सोसाइटी सदस्यों को सूचित किया जाता है। सोसाइटी आएगी तो सदस्य, विद्यार्थी आए, स्कूल आएगा तो विद्यार्थी को सूचित। आशा करती हूँ आपने ऐसा लिखा होगा, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वें पर पहुंच गए हम। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लघु कथा लिखना है, शॉर्ट स्टोरी। निहारिका अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में थी। एक दिन उसे एक पत्र मिला, और इसी के आगे आपको लिखना है कि पत्र क्या था भाई। अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में थी कि एक दिन उसे एक पत्र मिला। अब ये तो कल्पना है कि आपने कल्पना किस तरह से की होगी, मेरी कल्पना और आपकी कल्पना, सबकी कल्पना अलग अलग, ठीक है। दूसरा, ओहो लाइट चली गई, कल परीक्षा है और मेरी पढ़ाई का अब क्या होगा। मैं इसी ऊहापोह में था कि लाइट आ गई। आप ये भी लिख सकते हैं कि अचानक लाइट आ गई और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैंने बड़े अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी की। ये भी लिख सकते हैं कि अचानक पता चला कि जो डीपी रहती है ना, वो 8 दिन तक सही नहीं होगी, अब मैं अपनी परीक्षा की तैयारी। तो आप चाहें तो इसे सकारात्मक वे में लिख सकते हैं कि अचानक लाइट आ गई और मैं खुशी से अपनी पढ़ाई में लीन हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं कि जो बिजली घर था वहाँ से पता चला कि अब 8 दिन तक लाइट नहीं आएगी, या 3 दिन तक लाइट नहीं आएगी, या 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी, या 24 घंटों तक, है ना, ऐसा। तो वो लिख देंगे। और इसमें आप लिख सकते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में थी, उसे एक पत्र मिला। क्या पत्र मिला? कि उसे एक पत्र मिला कि आपको इस ऑफिस में इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। अब सोचिए, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं आपसे हमेशा यही कहूंगी कि जो भी विषय वस्तु आती है ना बेटा, कोशिश किया कीजिए कि उसको सकारात्मक वे में लिखें। हाँ, कभी सस्पेंस रखना हो, कोई गोपनीय बात रखनी हो कि पब्लिक में एकदम खींचना चाहते हैं आप, या चेकर को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसमें इस तरह के रहस्यास्पद शब्दों को या घटना को जोड़ना पड़ता है, ताकि हमें 5 में से 5 नंबर तो मिल ही जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है।
इस तरह से आपने पेपर किया था तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और जब परीक्षा का परिणाम आएगा तो आप बिल्कुल खुश होकर हमें बताइएगा कि किस तरह से आपने अंक प्राप्त किए, और जो कितने किसके अंक आए ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मेहनत आपने की, हमने की, ठीक है, आपने तो बहुत दिन रात जाग कर मेहनत की है और बहुत अच्छे से आपने परीक्षा दी है। ये भी मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पर कि बहुत अच्छे से परीक्षा देकर आए हैं आप। मेरे साथ ज़रूर रिजल्ट शेयर कीजिएगा कि मैडम मेरे हिंदी में इतने मार्क्स आए। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जिसके जितने मार्क्स आएंगे बिल्कुल ईमानदारी से बता दीजिएगा, उसमें कोई डर की बात नहीं, क्योंकि हम जितना करके आते हैं परिणाम वही मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने तो हमारी तरफ से बहुत अच्छा किया था लेकिन नंबर कम आए, कभी होता है, क्योंकि बेटा अक्सर क्या होता है कि हमने जो शब्द लिखा है हमें लगता है वो शब्द सही है, लेकिन हो सकता है कि वो स्पेलिंग गलत थी, है ना। तो यहाँ पर मात्राओं की कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, और 3 मात्राओं की यदि एक उत्तर में गलती हो गई तो आधा नंबर तो चला ही जाएगा, तो 2 में से बचे 1.5, 4 में से बचे 3.5। तो इस तरह से कुछ चेकिंग का भी रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करते हुए हम सब जो भी चेकर्स रहते हैं उनको रूल्स फॉलो करने होते हैं या नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने जो किया है उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। एकदम सकारात्मकता के साथ अपने आगे की पढ़ाई शुरू कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ कि अब आप आ गए हैं कक्षा 11वीं में। कक्षा 11वीं में आप ऑप्शनल रहेंगे विषय, तो आप क्या लेना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। हिंदी में यदि आप आते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिल से स्वागत करती हूँ मैं। बिल्कुल आगे आगामी वीडियोस जो आप देखेंगे वो कक्षा 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री उपलब्ध होंगे। इसमें कभी भी ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, ना ही आपको यहाँ वहाँ से कुछ चार्जेस लिए जाएंगे। तो हमेशा कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेटेड रहिए, क्योंकि वहाँ पर हम सारी की सारी जो लेटेस्ट जानकारी है वो देते रहते हैं, तो वहाँ पर आप अपडेटेड रहिए। हिंदी यदि चूज़ करते हैं कक्षा 11th के लिए तो बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर मिलते रहेंगे, हमारा ये इंटरेक्शन हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि 11th और 12th में फिर हम 2 साल के लिए जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बेटा मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप सभी के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। बिल्कुल सही सुना आपने कि हम जो शिक्षा या हम जो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं उसमें हम किसी से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है, और ना ही कभी लेंगे। बस आपको सिर्फ करना क्या है, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब जब आप कर देंगे, आप तो इतने स्मार्ट बच्चे हैं कि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अपने आप को आप आगे रखकर सबसे पहले आओ और सबसे पहले पाओ, ठीक है। अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर, मुझे पता है कि आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।